हेलो स्टूडेंट, आज हम जो है बहुभुज के अंतर्गत प्रश्नावली 10 का प्रश्न जो है देखने वाले हैं। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 10 के प्रश्न। पिछले वीडियो में हमने जितने भी चतुर्भुज हैं उनके गुणों की चर्चा किए थे। तो यहाँ पर जो है मैं उनका जो है डायग्राम बना के रखा हूँ। यह है आपका समांतर चतुर्भुज, ये आयत, यह है समचतुर्भुज, ये वर्ग। और पिछले वीडियो में हमने एक चीज का चर्चा नहीं किया था, समलंब चतुर्भुज। तो यहां पर मैंने समलंब चतुर्भुज भी बना लिया है। जब प्रश्न आएगा तो इसके बारे में अपन चर्चा जरूर करेंगे। तो इसके लिए जो है मैं किताब से जो है प्रश्न ले रहा हूं, तो आप किताब से देख सकते हैं या फिर आपको यहाँ पर प्रश्न दे दिया जाएगा। तो प्रश्नावली 10 का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न में 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिनमें एक सही है। सही उत्तर चुनकर लिखिए। पहला दिया है अ, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। ऑप्शन में दिया है पहला समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत और समलंब चतुर्भुज। तो यहां पर जो है दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, ऐसा जो है यहां पर आप डायग्राम खोजिए। यहां पर अगर हम समांतर चतुर्भुज की बात करें तो यहां तो विकर्ण की लंबाई अलग अलग है। यहां पर आयत में देखें तो दोनों आयत में दोनों विकर्ण बराबर हैं। समचतुर्भुज में अलग अलग हैं, वर्ग में बराबर हैं। यानी कि दोनों विकर्ण बराबर किसमें होते हैं? आयत में होते हैं और वर्ग में होते हैं। लेकिन आपका ऑप्शन जो दिया गया है उसमें वर्ग नहीं दिया गया है, आयत दिया गया है। तो इसका अ का तीसरा उत्तर हो जाएगा आयत। यानी कि दोनों विकर्ण बराबर होते हैं किसमें? आयत में। ये ऑप्शन में दिया नहीं है, नहीं तो इसको ऑप्शन में देता तो वर्ग हम लिख सकते थे। दूसरा इसमें ब देखते हैं, किस चतुर्भुज में सभी कोण आपस में बराबर होते हैं? ऑप्शन दिया है समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और आयत। तो समलंब चतुर्भुज यहां पर तो चारों कोण बराबर होते नहीं है। समचतुर्भुज यहां पर भी देखेंगे तो ये कोण जो है अलग अलग माप के होंगे। समांतर चतुर्भुज यहां भी अलग अलग होंगे। आयत, तो ये आयत में अगर देखते हैं तो ये चारों कोण जो है 90-90 अंश के होते हैं। यानी कि ब का चौथा ऑप्शन आयत सही आंसर होगा। स दिया है समांतर चतुर्भुज का एक कोण यदि 60 अंश का हो तो उसके सम्मुख कोण का मान होगा। ये है समांतर चतुर्भुज। हमको पता है समांतर चतुर्भुज के जो गुण होते हैं, सम्मुख भुजा समांतर और बराबर। सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर। ये वाला कोण जितना होगा इसके सामने वाला कोण भी उतना ही होगा। ठीक वैसे ही कोण बी जितना होगा कोण डी होगा। तो यहां पर बोला गया है समांतर चतुर्भुज का एक कोण 60 अंश। मान लेते हैं इसको हम मान लेते हैं ये कोण 60 अंश है, तो उसके सम्मुख कोण का मान होगा। तो इसके अगर ये 60 अंश है तो इसके सम्मुख कोण का मान भी कितना होगा? 60 अंश होगा। ऑप्शन में दिया है 60 अंश, 120 अंश, 90 अंश और 180 अंश। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन है 60 अंश, ये जो है आंसर हो जाएगा। इसके बाद द में दिया गया है किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप होगा। अब यहां पर जो है संलग्न भुजा, तो समांतर चतुर्भुज का जो संलग्न भुजा दिया गया है, संलग्न भुजा मतलब लगातार, जैसे ए बी और बी सी ये दोनों जो है संलग्न भुजा कहलाएंगे, या बी सी और सी डी ये भी संलग्न कहलाएंगे। तो हम दो संलग्न भुजा ले लेते हैं, ए बी को और बी सी को। लंबाई कितना कितना दिया गया है? 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। यदि इसका मान 8 सेंटीमीटर हो, इसका 6 सेंटीमीटर हो, तो उस कंडीशन में समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा बराबर भी होते हैं। जब ए बी 8 सेंटीमीटर है तो डी सी को भी कितना होना पड़ेगा? 8 होना पड़ेगा। अगर बी सी 6 है तो डी ए को भी कितना होना पड़ेगा? 6 होना पड़ेगा। और परिमाप का मतलब होता है इसके किनारे किनारे पूरा एक चक्कर अगर हम लगाते हैं तो जितना लंबाई होगा वो परिमाप कहलाता है। तो यहां से यहां तक 8, फिर जाएंगे 6, 8 और 6 कितना हुआ? 14। यहां से यहां तक जाओगे तो 14 और 8 कितना हो जाएगा? 14 और 6 20 2 22
और यहां से यहां तक आओगे तो 22 और 6 28, यानी कि परिमाप कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ऑप्शन दिया है 14 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। तो कौन सा होगा? दूसरा ऑप्शन 28 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। इसके बाद जो है आपको दिया गया प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है इसमें, ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण बराबर होते हैं। अभी आधा हुआ है, ऐसे चतुर्भुज जिसके विकर्ण बराबर होते हैं। तो ये दो स्थिति बनता है, वर्ग और आयत। विकर्ण बराबर होते हैं तथा प्रतिच्छेद बिंदु पर समकोण बनाते हैं, उस चतुर्भुज को खाली स्थान कहते हैं। तो यहां पर ये दोनों विकर्ण तो बराबर हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, लेकिन जहां पर विभाजित करते हैं यहां समकोण भी बनता है। ऐसा यदि है तो वो कौन सा होगा? वर्ग होगा, क्योंकि वर्ग में विकर्ण जो है एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। जहां पर विभाजित करेंगे समकोण बनेगा और यहाँ पे ON और OL बराबर हो जाएगा। OO लिख दिया हूं मैं, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ यहाँ पर, कोई मैं दूसरा बिंदु ले लेता हूँ। LMNO है, तो यहाँ पर मैं कुछ भी ले लेता हूँ, मान लो O डैश ही ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहां पर उस चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं होगा। दूसरा है, वह चतुर्भुज जिसमें केवल एक सम्मुख भुजा समांतर हो खाली स्थान चतुर्भुज कहलाता है। एक सम्मुख भुजा समांतर, यहां पर देखेंगे ये और ये समांतर हैं और ये दोनों समांतर हैं, मतलब दो भुजाओं का युग्म समांतर है। यहां भी वही कंडीशन, यहां भी वही कंडीशन, यहां भी वही कंडीशन। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो यहां पर जो है आपका ये WX और ZY, केवल यही दोनों भुजा आपस में समांतर है, ये दोनों आपस में समांतर नहीं है। तब उस कंडीशन में इसको क्या कहा जाता है? समलंब चतुर्भुज। तो खाली स्थान में क्या आएगा? समलंब चतुर्भुज। पूरा स्टेटमेंट पढ़ता हूं, वह चतुर्भुज जिसमें केवल एक भुजा समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तीसरा दिया है, किसी बहुभुज में यदि 6 शीर्ष हो तो उसमें भुजाओं की संख्या खाली स्थान होगी। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि ये अलग अलग आकृति लेकर के हम लोग देखे थे, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज। तो वहां पर देखा गया था कि जितने शीर्ष होते हैं उतने ही भुजा और उतने ही कोण होते हैं। तो यहां पर बोला गया है 6 शीर्ष हैं तो भुजा भी कितने होंगे? 6 होंगे। तो किसी बहुभुज में यदि 6 शीर्ष हो तो उसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। चौथा, यदि किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या n हो तो किसी एक शीर्ष से सभी विपरीत शीर्षों को मिलाने पर बनने वाली त्रिभुजों की संख्या खाली स्थान होगी। इसके बारे में भी हम देख चुके हैं कि अगर हमको कोई भी एक आकृति दिया जाता है, मान लेते हैं त्रिभुज की बात करें, यहां पर जो है कितने भुजा हैं? 3, लेकिन त्रिभुज कितना बन रहा है? 1, तो इसमें आप 2 माइनस कर दीजिए। मान लेते हैं यहां पर एक चतुर्भुज दिया गया है, कितने भुजा हैं? 4, लेकिन अगर इस शीर्ष को इधर मिला दिया जाए तो कितने त्रिभुज बने? 2 त्रिभुज। तो इसमें 2 माइनस कर दीजिए। कितने त्रिभुज बने? 2 त्रिभुज। अगर हम एक पंचभुज बना देते हैं, यहां पर बना दिए पंचभुज और इसको जो है भुजाओं की संख्या कितना? 5। अब यहां मिलाइए, इसमें मिला दिए, इसमें मिला दिए, कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 3 त्रिभुज। 2 माइनस कीजिए, कितना त्रिभुज बना? 3 त्रिभुज। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको जो है भुजाओं की संख्या पता है और भुजाओं की संख्या पता है उसमें 2 माइनस कर दें तो जितना आता है उतने ही त्रिभुज जो है हमको प्राप्त होता है। तो इसमें हमको दिया गया है कि भुजाओं की संख्या n है, तो अगर भुजाओं की संख्या n है तो उसमें आप 2 माइनस कर दीजिए, मतलब n-2 इतने त्रिभुज जो है हमको प्राप्त होंगे। तो पूरा स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, यदि किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या n हो तो किसी एक शीर्ष से सभी विपरीत शीर्षों को मिलाने पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या खाली स्थान होगी। तो यहां पर आएगा n-2। इसके बाद जो है आपका एक अगला क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन, मैं इसको भी बुक से ही ले रहा हूं। एक वर्गाकार कागज के चारों शीर्षों को कैंची से काटा गया है, प्राप्त आकृति कौन सा बहुभुज क्षेत्र बनाती है?
एक वर्गाकार कागज बोल रहा है। तो अगर हम एक वर्गाकार कागज की बात करें, ये है आपका वर्गाकार कागज, ठीक है। अब इसको क्या किया गया बोल रहा है, चारों शीर्षों को कैंची से काटा गया है। यहां कैंची से काट दीजिए ऐसा, यहां काट दीजिए, यहां काट दीजिए और यहां काट दीजिए। तो इस प्रकार से कैंची से काटने के बाद जो आकृति बनेगा, ये ऐसा आकृति बनने वाला है आपका। ये ऐसा, जहां जहां से कटा है उसको मैं मिटा दे रहा हूं। ये कैंची से काटने के बाद हमको ये आकृति मिलने वाला है। अब देखिए कितने भुजा हैं, आप गिन लीजिए। यहां से हम शुरू करेंगे, मान लो ये दर्शा देता हूं, ये एक भुजा, दो भुजा, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस प्रकार से ये कौन सा बना भाई, अष्टभुज बनता है। अगर एक वर्गाकार आकृति ले लिया जाए, चारों शीर्षों को किनारे किनारे को काट दिया जाए, तो हमको क्या प्राप्त होगा, एक अष्टभुज जो है प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है, एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 8 है, तो उसके अंतः कोणों का योग कितना होगा। इसके लिए जो है आपको एक सूत्र दिया गया है, n भुजा वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री। ये आपको एक सूत्र बताया गया था कि अगर किसी बहुभुज में n भुजा हैं तो उसके सभी अंतः कोणों का योग अगर हम ज्ञात करें तो n-2 इंटू 180 होता है। अब यहां पर भुजाओं की संख्या n बराबर कितना दिया है, 8 दिया है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, n के जगह लिख देंगे 8 ऋण 2 गुणित कितना हो जाएगा, 180। यहां लिख देंगे, यहां n बराबर 8, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 8 में 2 घटा देंगे 6 गुणित 180 अंक। अब इससे जो है इसको हम गुणा कर देते हैं, 6 शून्यम 0, 6 अट्ठे 48 का 8 हासिल कितना 4, 6 कम 6 और 4 कितना 10, 1080। तो यहां पर लिख सकते हैं, अतः 8 भुजा वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग बराबर 1080 अंश। और ये जो है आपका आंसर हो जाता है। ये जो n भुजा वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग जो लिया गया है, ये सूत्र जो बताया गया आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया गया था। यदि आपको ये सूत्र कहां से आया, अगर कुछ डाउट होता है तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देखिए। तो इस प्रकार से आज हमने प्रश्नावली 10 में जो है प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 4 तक कवर किया। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।